वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम नईम अहमद, आपका स्वागत करते हैं रिएक्शन चैनल पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं नूर हसन आपका स्वागत करते हैं रिएक्शन चैनल पर। जी नईम भाई। नूर भाई, आजकल आपको पता है कि रमजान का महीना चल रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह, है ना। रमजानुल मुबारक। और ज़कात और खैरात जी जी, ये सब, ज़कात, हाँ, खैरात, ये सदका, सब सदका ये सब दिए जाते फितरे। हैं। फितरे भी है, फितरा भी दिए जाते हैं। जी जी लेकिन जी। ज़कात जो है सही आदमी के पास पहुंचे और किस बेशक तरीके से पहुंचे, बेशक उसके बेशक। बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं बिल्कुल बिल्कुल, कि इंशाअल्लाह। क्योंकि ज़कात और जो हमारी मेहनत का मेहनत का पैसा जो पैसा पैसा है होता है। हमारा, वो सही आदमी के पास जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि नईम भाई ने। मांगने वाले तो बहुत हैं जो आते हैं, वो तो एक वही हैं, लेकिन जो नहीं मांग पाते उन लोगों के बारे में आप बिल्कुल बताएं। बिल्कुल, नईम भाई आपने बहुत गहरी बात बोल जी दी जी है। जी। जो नहीं मांग पाते हैं हाँ हाँ, उन तक हमारी मेहनत की कमाई पहुंच जाए, पहुंच जाए। जिससे कि हमारा जो सही मोटिव है, सही, ज़कात का हाँ जो सही ज़कात का मोटिव जो, है, हाँ वो पूरा हो जाए। जी जी, तो फिर शुरू करते हैं। शुरू करें और आप बताएं। भी और मैं भी समझते हाँ, हैं और अपने व्यूवर्स को भी समझाते व्यवस्था हैं। भी समझाते आजकल तो लोग बेटियों की सौदेबाजी करते हैं। खानदान में रिश्ते पड़े हुए हैं, इसलिए रिश्ता नहीं हो रहा है जनाब कि अगर ये कद में 2-4 इंच बड़ी होती तो मैं अपने बेटे से ब्याह लेता। इसलिए रिश्ता नहीं हो रहा कि इसका बाप कमजोर है, इसलिए रिश्ता नहीं हो रहा कि ये गाड़ी नहीं दे सकता, इसलिए रिश्तेदार रुके हुए हैं कि वहां शादी करेंगे जहां बहुत सी असामियां हों, मोटा माल मिल जाए। और यहां मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को तालीम दे रहे हैं कि बेटी तो बेटी है, आप बेटी को किसी मजहब की बुनियाद पर, जात और नस्ल की बुनियाद पर नहीं परख सकते हैं। और यहां माशरा बेटियों से जुल्म कर रहा है। ऐसे बदबख्त लोग हैं। और मैं उन मुसलमानों को कहता हूं, कान खोल के सुन लो, जो गैर मुस्लिमों की तरह आजकल कई लोग मुझे फोन करते हैं, उस्मान भाई किसी गरीब की बेटी की शादी करवाएं, मंत्री को बुलवाएं। और बदबख्तों, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने गरीब की इज्जत नीलाम करने से मना फरमाया। मोहम्मद रसूलुल्लाह का हुक्म है कि जब गरीब की मदद की जाए दाएं हाथ से की जाए, बाएं हाथ को पता ना लगना दिया जाए। अंदाजा लगाओ, अगर उस गरीब की बेटी की जगह तुम्हारी बेटी उस पंडाल में खड़ी हो जहां 2 मंत्री ये कहने वाले हो कि गरीब की बेटी की शादी हो रही, तो उस पर क्या गुजरेगी। जिनको 10-10 किलो की आटे की थैलियां पकड़ा के तस्वीरें खिंचवाते हो, कभी आटे की थैली पकड़ने वाली उस खातून की आंखों को देखा है कि वो नदामत के साथ झुकी हुई होती है। एक बच्ची ने खत लिखा, मुस्लिम तंजीमों के जो चौधरी हैं वो भी सुने मुझे। केरला के अंदर बाढ़ में जो लोगों को सामान बांटने गए, वो कान खोल के सुनो, मुसलमान किसी को सामान देते हुए तस्वीरें उतार के इश्तिहारबाजी नहीं करता। अगर कोई सरकारी मौलवी मुल्ला ये कर रहे हैं और करना चाहते हैं तो वो इस्लाम की खिलाफ वर्जी करते हैं। अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है, गरीब की इज्जत नफ्स का सौदा नहीं हो सकता। गरीब की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। यह मुमकिन नहीं है कि आप गरीब आदमी के साथ इसलिए उसकी तस्वीर उतार के अखबार में छापें। आप गरीब की मदद नहीं करना चाहते, आप अपनी शोहरत करना चाहते, और शोहरत के लिए और बहुत सारे जरिए हैं। किसी गरीब की बेटी के साथ, किसी की मां के साथ, किसी गरीब की भूख के साथ अपनी इश्तिहारबाजी मत कीजिए। यह अल्लाह और उसके रसूल को पसंद नहीं है। यह गरीबों की मदद नहीं है, यह जुल्म है गरीबों पर। इस्लाम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ज़कात देने के बावजूद गरीबों की तस्वीरें उतार के सोशल मीडिया पे इसलिए नहीं डालता क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है गरीब को इज्जत देना। कुरान ने जो बात कही, पूरी दुनिया के हुक्मरान मिलकर उसका मुकाबला नहीं कर सकते। कुरान ने यतीम को खाना खिलाने से पहले उसकी इज्जत की बात की है। कुरान ने नंगे को कपड़ा देने से पहले उसकी इज्जत की बात की है। दुनिया में 2 ही तो चीजें थी, दुनिया में 2 ही चीजें थी मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने से पहले। एक जुल्म था, एक मजलूम था। एक अमीर रजवाड़े थे, एक गरीब थे। एक छुआछूत थी, एक पाकी थी। एक ऊंचाई थी और एक गुर्बत के धसे हुए नीचे मरे हुए लोग थे। ये दुनिया में जो 2 कैटेगरियां थी, इस कैटेगरी को, इस नस्लबंदी को, इस जुल्म को अगर किसी ने तोड़ा है तो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
मुसलमानों, हम इस बात की जिंदा दलील हैं पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया के मुसलमान इस बात की जिंदा दलील हैं कि नस्लें, बरादरियां, अमीरी, गरीबी कुछ नहीं होती। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने यतीम को कंधों पर बिठाया। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने रात के अंधेरों में यतीमों की खबरगिरी करके मुसलमानों को एक बात समझा दी कि अल्लाह उससे राजी है जो दूसरे का दिल नहीं तोड़ता, जो दूसरे की बेइज्जती नहीं करना चाहता। और जब तक आप दूसरे की इज्जत का ख्याल नहीं रखेंगे, सदका देने से, ज़कात देने से खुदा राजी नहीं हो सकता। जी नूर भाई। तो नईम भाई, इन्होंने सारी बात बहुत अच्छी तरह से बता दी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो चीजों को तोड़ा था, एक अमीरी थी, एक गरीबी थी, दोनों को बराबर लाने के लिए कोशिश की थी। तो पूरा खुलासा हो गया कि अब मसला बनता है ज़कात किसको दें। तो जाहिर सी बात है गरीबों को, गरीब वो हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, सही बात है, हमारे आस पड़ोस में हमारे पड़ोसी भी हो सकते हैं। तो पहला हक जो हमारे आसपास है उनका है, और उसके बाद फिर दूसरे लोगों का है कि उनको अपनी बराबरी तक लाने के लिए ज़कात सिस्टम शुरू किया गया था इस्लाम के अंदर कि गरीबी दूर कर दी जाए, एक मालदारी और गरीबी, मतलब दोनों को बराबर में लाया जाए, छुआछूत खत्म की गई। जी। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं भाई? भाई मैं तो यही कहूंगा कि भाई सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को देखें, बिल्कुल, फिर उसके बाद पड़ोस को देखें, समझे? तो सबसे बढ़िया। बहुत होते हैं अपने रिश्तेदारों में भी ऐसे होते हैं कि जो पता नहीं चलता वाकई कि होते हैं, ऐसी बात नहीं, बहुत होते हैं। देखेंगे तो आप दिल से देखेंगे तो बहुत होते हैं। ये मत देखेंगे उन्होंने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं या वो है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उनके दिल से पूछें आपके उनके पास क्या है। बिल्कुल। हाँ, तो उम्मीद करते हैं कि बात आपको भी, मुझे भी समझ में आ गई होगी और हमारे व्यूअर्स को भी समझ में आ गई होगी कि ज़कात उनको दी जाए जो ज्यादा मुस्तहिक हैं, अपने आस पड़ोस हैं, अपने रिश्तेदार हैं, सही बात, उनको दी जाए। तो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो नईम भाई की बात लास्ट टाइम की तरह कि हमें कमेंट जरूर करें, आपके कमेंट आते हैं तो हमारा हौसला बढ़ेगा और हम अच्छी आप तक बात और अच्छी पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आपका ईमान भी तरोताजा और हमारा भी ईमान तरोताजा हो। सही बात। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो तब तक के लिए अलविदा।